हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, यूपी टेट ओटीआर करेक्शन को लेकर के आप लोगों के मेरे एक वीडियो पे बहुत कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों को, सब लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रखी है कि आप लोगों के जब आपने अपना ओटीआर कंप्लीट किया है तो कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई है, और जो कि आमतौर पर हर बच्चे से हो जाती है, चाहे वो आपके नाम में हो, चाहे वो पिताजी के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मार्क्स हो, कुछ भी हो, रोल नंबर हो, एक्स वाई जेड। तो उसमें आप लोगों को संशोधन करना है। तो उसके बच्चों, देखो, संशोधन के लिए मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैंने पर्सनली सब बच्चों के कमेंट के रिप्लाई किए हैं, ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना रह जाए। स्टिल स्टिल जिन बच्चों को करेक्शन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। चलिए हम लोग एक वाइट पेज ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस पे बात करते हैं। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे जाना है। आपको लिखना है otr.pariksha.nic.in, ठीक है। otr.pariksha.nic.in पोर्टल पर आप जाएंगे। उस पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर अपना ओटीआर नंबर डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके आप उस पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। और आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा, आप उसको लॉगिन कर देंगे। अब विवरण संशोधित करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो ओटीआर नंबर जनरेट हो गया है, तो आप अपने जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, जैसे कि नाम है, माता पिता का नाम है, जन्म तिथि है, इन चीजों में आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर लॉगिन करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने संशोधित यानी कि जो भी आपको करेक्शन करना है, उसमें आपको जो ओटीआर जनरेट हुआ होगा, ओटीआर नंबर आपका, उसमें आप किस चीज को ठीक कर सकते हैं, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है। इसके अलावा जब आपको अपने दस्तावेज यानी कि जब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जैसे कि फोटो है, सिग्नेचर है, या फिर आपने कोई आपका डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज जो है जो गलत अपडेट हो गया है, तो आप उन्हें भी अभी सुधार कर सकते हैं। बदलाव करने के बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक दोबारा जांचें और उसके बाद फिर सबमिट करें। अब हम लोग अगर बात कर लें तो ओटीआर नंबर जनरेट होने के बाद, ठीक है, ध्यान में रखना है, ओटीआर नंबर जनरेट होने के बाद अधिकांश विवरण संपादित किए जा सकते हैं। मुख्य विवरण जैसे कि मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, मूल निवास राज्य और गृह जनपद को बदलना आसान नहीं होता है। एक बार जब आपका ओटीआर जनरेट हो जाता है तो कभी कभी ये सब चीज़ों को आप जनरली चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कर पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास करेक्शन का मौका है। इसके अलावा यूपी टेट 2026 के लिए, ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए जो आपको सुधार का मौका है बच्चों, वो 27 अप्रैल से 1 मई तक मिलने वाला है। देखो, मैंने अपने थंबनेल में भी आपको लिख रखा है, करेक्शन डेट जो है वो 1 मई लास्ट है, ऑल राइट। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थंबनेल देख करके एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि कहीं हमको कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कहीं वो व्यूज़ वाला चक्कर तो नहीं है ना। तो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इवन मैंने हर बच्चे से कमेंट बॉक्स में पर्सनली ये रिक्वेस्ट भी किया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। गलत ईमेल या फिर मोबाइल नंबर, यदि आपने गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज किया है, तो आप उसको ओटीआर एप्लीकेशन में जा कर के सही कर सकते हैं। यदि कोई बड़ी गलती हुई है, समझ रहे हो ना, तो आप आयोग की दस्तावेजी सबूतों के साथ आधिकारिक ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी जानकारी को किसी भी सरकारी वेबसाइट पर जमा करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें कि आप जिस वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो वेबसाइट आपकी ओरिजिनल है, सही है, फेक तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका यूपी टेट का फॉर्म आया था, सेम यूपी टेट से मिलती जुलती आप लोगों की एक फेक वेबसाइट जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसके लिए मैंने आपको पर्सनली वीडियो बना करके बताया भी था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना फॉर्म, अपना ओटीआर भरने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को देखो सब चीज़ें बता दी है। अगर आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब गलत है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो इसको थोड़ा सा बदलने में दिक्कत होती है, बट अभी हो सकता है कि आपका बदल जाए। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपडेट कर दिए हैं, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, या फिर कोई भी आपकी मार्कशीट है या कुछ भी है, तो आप अभी उनमें भी सुधार कर सकते हैं। तारीख भी आपकी बता रखी है 27 अप्रैल से 1 मई के बीच में। एक यूपी टेट की मेरी वीडियो पे एक बच्ची ने कमेंट किया था, तो उसने मुझसे पूछा था कि गलती हो गई है, तो मैंने पर्सनली बच्चों को कमेंट बॉक्स में जा जाकर ये बात बताई है कि बच्चों, आप लोगों का 27 अप्रैल से और 1 मई के बीच में
करेक्शन विंडो ओपन होगा तब आपके यूपी टेट में जो भी गलतियां हुई हैं फॉर्म भरते समय आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब तारीख तो याद रखना बच्चों, देखो आपका ही काम है। ठीक है, आप बाकी मैंने पर्सनली कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे को कमेंट करके रिप्लाई दिया है ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो आई होप सो कि अब ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक मिनट बेटा वेट करो, है ना, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है और वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।